मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में आया हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं करहल के एक गांव में खड़ा हूँ। ये गांव का नाम है भगवानपुर मौजा जैतपुर। इस घर को बुलडोजर द्वारा तुड़वाने जा रहे हैं तहसीलदार करहल लेखपाल। क्या समस्या, ये गरीब किसान यहाँ रहते हैं और सबसे बड़ी बात है ये बुलडोजर से कोई इंतजाम नहीं होगा। हमारे देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। क्या समस्या, क्यों तुड़वाना चाहते हैं? यही बोलते हैं कि तुम यहाँ मतलब सरकारी जमीन मकान बनाए हुए हो और आप उधर समाजवादी पार्टी से हो, आपका मकान तोड़वाएंगे, यहाँ से निकल जाओ। एक सबसे बड़ी बात, मैं लेखपाल और तहसीलदार करहल के लिए अपील करता हूँ कि जो आबादी के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में बल्कि देश में करीबन 70 से 80% जो गांव हैं वो आबादी के क्षेत्रों पे लोगों ने मकान बना रखे। किन किन लोगों के तुम घर तोड़वाओगे? उससे भी बड़ी बात है, जो इस मौजे का प्रधान है, क्या नाम प्रधान जी का? प्रमोद कुमार कठेरिया। प्रमोद कुमार कठेरिया ये कह रहे हैं कि आबादी पे करीबन 50 साल से ये मकान यहाँ बना है। प्रमोद कुमार कठेरिया जी का मकान ही आबादी क्षेत्र में बना है। जो स्वतः अपने को नहीं देखते हैं, वो दूसरे लोगों को मकान तुड़वाने बुलडोजर से चले हैं। फिर तहसीलदार और लेखपाल को भी विचार करना चाहिए कि हम ये क्या करने। आज के 10 दिन पहले बुलडोजर ला के यहाँ बाहर की जो दीवार या नाने थी वो सब तोड़ दी थी। आज अधिकारी आने को इन लोगों ने मुझे बुलाया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है, हाई कोर्ट का आदेश, माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जब तक यहाँ स्टे नहीं आ जाता है तब तक यथास्थिति कायम रखें। ये माननीय हाई कोर्ट ने कहा है। जब इसको आदेश को लेकर ये लोग तहसीलदार के पास गए, लेखपाल के पास गए, करहल जब पहुंचे तो उन लोगों ने कहा, अधिकारियों ने, कि ऐसे आदेश को मैं नहीं मानता हूं। मेरे लिए ऊपर से आदेश है। ऊपर से कौन आदेश? राजस्व मंत्री, माननीय राजस्व मंत्री जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि इनके घर पर। ये बात सत्य है? हाँ सत्य, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग है? हाँ। लेखपाल ने कहा ये बोल रहा है मेरे ऊपर राजस्व मंत्री का दबाव है, बोल रहे हैं उस मकान को तोड़वा के आओ। राजस्व मंत्री जी का नाम क्या है? अनूप कुमार वाल्मीकि जी। हाँ हाँ। राज्य मंत्री। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से अपील करूंगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी कहूंगा कि ऐसे जो मंत्री हैं उनसे सवाल करो, उन्हें पूछो कि आखिर गरीब किसानों का घर आप क्यों तोड़वाना चाहते, क्या मिलेगा? देखो, ये पूरा परिवार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है देश के सामने, किसकी जांच करवाओ। ये जो हमारे पीछे पड़े लोग हैं उनके घर आबादी में बने हुए हैं और मेरे घर को ये तुड़वाना चाहते हैं, गरीब को। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन आगे चलें, बाहर जो बुलडोजर द्वारा करीबन 10 दिन पहले तोड़फोड़ हुई है वो दिखाऊंगा। ये देश को विचार करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आखिर हमारे देश की जनता कैसे चलेगी? ये देखो, ये घर है, ये गरीब किसान, यहाँ एक छोटा परिवार रहता है। परिवार आज दुखी है क्योंकि आज डेट बता रखी है कि आज मकान तोड़ा जाएगा मकान। ये देखो, ऊपर यहाँ लेटते हैं किसान और इसमें रहते भी हैं और इसमें पशु रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से, आप देख सकते हो, ये बुलडोजर द्वारा आज के 8 या 10 दिन पहले ये तोड़ दिया गया है। ये पशु चारा खाते थे, वो तोड़ दिया गया। यहाँ काफ़ी लॉस किसान का कर दिया तहसीलदार करहल ने, और लेखपाल भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात है, ये आप देख रहे हो, ये बुलडोजर द्वारा ये भी दीवार जो भी थी तोड़ दिया गया। लेकिन आज इन लोगों ने मुझे भी बुलाया, मुझसे कहा माननीय न्यायालय को भी ये अधिकारी नहीं मार रहे हैं। मेरे पास किसान हैं जिनका मकान है, क्या कहोगे आप, क्यों ये आपके पीछे पड़े हैं? सर, ये जो तहसीलदार साहब हैं उनके पास हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये मेरी कोई बिल नहीं है, ये आपके खिलाफ राजस्व मंत्री अनूप प्रधान जी बता रहे हैं कि वे तोड़वा रहे हैं। मेरी क्या, तब मैंने उनसे फ़ोन से भी बात करी लेखपाल साहब से, तो लेखपाल साहब ने कहा, तो मैंने तो तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि वाल्मीकि जी का फ़ोन आ रहा है, ये मकान तोड़वाओ, खाली करवाओ। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग भी ली है
वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट का मैंने कागज दिखाया जो ऑर्डर है। आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने क्या आपको मतलब सहूलियत दी? उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि जब तक स्टे एप्लीकेशन डिसाइड न हो जाए तब तक यथास्थिति कायम रखें। हाँ। जब तक स्टे एप्लीकेशन डिसाइड न हो जाए तब तक यथास्थिति कायम रखें। और यहाँ जो तहसीलदार करेल और लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल साहब है विजेंद्र पांडे जी। विजेंद्र पांडे जी की जब आप विजेंद्र पांडे जी के पास गए तब विजेंद्र पांडे जी ने क्या कहा? विजेंद्र पांडे जी ने कहा कि मैं ये आदेश भाई कुछ नहीं मानते, तहसीलदार साहब ने ये आदेश फेंक दिया, मैं क्या करूं, ये तो मकान तुम्हारा टूटेगा। और एक बार 1 महीना पहले करीबन विजेंद्र पांडे से हम मिले हुए थे, तो विजेंद्र पांडे जी बोले कि तुम तो राजनीति सफाई के बल भरोसे करते हो, बहुत मेरी पेशाब गिरती है। क्या कहा विजेंद्र पांडे जी ने? उन्होंने कहा तुम्हारी हमने ये बताया, ये हम सन 2003 में हम यहाँ आए थे, हमने परिवार रजिस्टर यहाँ लाखों से पता करा के जतपुरा में चढ़वाया था। और मकान हमारे 50 साल पहले से पूर्वजों ने बनाया है। तो वे बोले कि तुम 2003 में 40 पर सरकार सपा की थी, सपा के भरोसे तुम राजनीति करते हो, तो वहाँ तुम राजनीति करते हो, वहाँ हमारी पेशाब गिरती है। तो हमारे उस जो शब्द कहो सो हम रहेगा चुपचाप, जो तुम्हारी पेशाब गिरती है तो अब हम क्या आऊँगे बोल सकते। लेखपाल से क्या नाम बताया आपने? विजेंद्र पांडे जी। विजेंद्र पांडे जी, आपको ये शब्द बोलना बिल्कुल गलत है। आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ से आप कहते हो कि मेरी जहाँ पेशाब सफाई में गिरती है, वहाँ से श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव हुए हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माननीय शिवपाल सिंह यादव जैसे देश के कद्दावर नेता हैं। उस गांव के ऊपर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। कितने लोग ऐसी बात जब कही थी, कितने लोग थे? थे 10-15 लोग थे। 10-15 लोग के सामने कहा? हाँ, 10-15 लोग के सामने कही। मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने कहा भी, ये भी कहा कि वहाँ मेरी पेशाब गिरती है, और आप क्या हमारा जैसे तुम इस गवर्नमेंट में हो वो क्या सफाई सरकार आई, तो मेरे पूर्वजों ने स्टेडियम का जो जगह दी है। उन्होंने कई बातें ऐसी करी थी, वैसे लगी वही चुभी वही बातें। तो हमने कि हम सरकार के पक्ष में नहीं हैं, हम मुलायम सिंह के हैं न कि हम ऐसी कोई बात नहीं है। हम आराधना करना आए, विनती करने आए कि हमारा मकान कैसे बचे। तो बोले नहीं, तुम सपा में ज़्यादा वोट देते हो, सपा के पक्ष की हो। लेखपाल साहब हैं कहाँ के? अब ये मैं पता नहीं कहाँ के, ये तो कौन पास गई, ये पता नहीं कहाँ के रहने वाले। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लेखपाल साहब को समझाया जाए कि ऐसे शब्द बोलना बिल्कुल गलत है। किसी भी राजनेता या किसी गांव को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप एक प्रशासनिक कर्मचारी होने के बाद शब्दों पर मर्यादा रखें, शब्दों का ख्याल रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।